वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे लाइकली टू के बारे में। इसके कितनी तरह के यूजेस होते हैं। आप जब इनके अलग अलग रूल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़रूरी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम लाइकली के सारे रूल्स समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जब भी लाइकली का यूज़ अपने सेंटेंसेस में करना हो तो आप इजीली कर सकें। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर रहिएगा। क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं लाइकली को कि इसका मतलब क्या है। लाइकली लाइक से बना है और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जैसा के, की तरह। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, जैसा की तरह। आमतौर पर वर्ब के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है लाइक को। जैसे मुझे चाय पसंद है, यहाँ पे पसंद के लिए हम लिखेंगे लाइक, आई लाइक टी। वो अपने वालिद की तरह लगता है, यहाँ पे की तरह के लिए भी हम यूज़ करेंगे लाइक का। ही लुक्स लाइक हिज फादर। ये फ़ोन मेरे फ़ोन जैसा है, जैसा के लिए भी हम लिखेंगे लाइक। ये फ़ोन मेरे फ़ोन जैसा है, दिस फ़ोन इज़ लाइक माइन। मतलब यहाँ पे हम जैसा, की तरह, पसंद, तीनों वर्ड्स के लिए एक ही वर्ड का यूज़ करेंगे, वो है लाइक। अब बात कर लेते हैं लाइकली के बारे में। लाइकली का मतलब होता है इम्कान होना, चांस होना, या ये कह सकते हैं इम्कान है कि, चांस है कि, मुमकिन है कि। जैसे इम्कान है कि आज बारिश होगी, इम्कान है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइकली का। इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। इम्कान है कि आज बारिश होगी, इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे। यहाँ पे इम्कान के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है लाइकली का। हमेशा याद रखिएगा, लाइक का यूज़ किया जाता है पसंद या फिर की तरह का बताने के लिए, और लाइकली का यूज़ किया जाता है इम्कान या फिर चांस बताने के लिए। अब हम लाइकली के चंद यूजेस देखते हैं। सबसे पहला है लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब होता है इम्कान होना, चांस होना। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें बताना हो कि इम्कान है, चांस है, तवक्का है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, प्लस इनमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, ठीक है। प्लस हम लाइकली टू का यूज़ करेंगे और देन लास्ट पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कल बारिश होने का इम्कान है। अब इस सेंटेंस में इम्कान होने की बात हो रही है, इम्कान है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे लाइकली टू। इट इज़ लाइकली टू रेन टुमारो। इट इज़ लाइकली टू रेन टुमारो। उसके मैच जीतने का इम्कान है। शी इज़ लाइकली टू विन द मैच। अब इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके मैच जीतने का इम्कान है। अब अगर लड़के की बात हुई तो हम ही का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके मैच जीतने का इम्कान है। शी इज़ लाइकली टू विन द मैच। उससे गलती होने का इम्कान है। ही इज़ लाइकली टू मेक अ मिस्टेक। मेक हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, यहाँ भी लाइकली टू के साथ। उससे गलती होने का इम्कान। अब देखिए होने का इम्कान के लिए अभी हमने लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। ही इज़ लाइकली टू मेक अ मिस्टेक। उनके कराची जाने का इम्कान है। यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो तो यहाँ हम दे का यूज़ कर देंगे। दे आर लाइकली टू मूव टू कराची। दे आर लाइकली टू मूव टू कराची। अगर बोलना हो कि उसके यहाँ आने का इम्कान है तो हम बोलेंगे शी इज़ लाइकली टू कम हेयर। शी इज़ लाइकली टू कम हेयर। अब दूसरा स्ट्रक्चर है लाइक टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, यानी लाइकली टू के बाद हम बी और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। ये हम तब लगाते हैं जब किसी काम के उसी वक्त हो रहे होने का इम्कान होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इम्कान है कि वो अभी सो रही है। देखिए सो रही है, इस सेंटेंस में हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे और लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे। इम्कान है के लिए लाइकली टू बी। इम्कान है कि वो अभी सो रही है। शी इज़ लाइकली टू बी स्लीपिंग नाउ। स्लीप को हमने आईएनजी के साथ स्लीपिंग में कन्वर्ट कर दिया। शी इज़ लाइकली टू बी स्लीपिंग नाउ। इम्कान है कि वो काम कर रहे हैं। दे आर लाइकली टू बी
वर्किंग, लाइकली टू बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, यानी कि वर्किंग। इम्कान है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इम्कान है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। द किड्स आर लाइकली टू बी प्लेइंग आउटसाइड। इम्कान है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं। द किड्स आर लाइकली टू बी प्लेइंग आउटसाइड। यानी किसी काम के प्रेजेंट में होने का इम्कान होगा तो हम बताएंगे लाइकली टू प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ। लाइकली टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है लाइकली टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम तब यूज करते हैं जब किसी काम के माजी में हो चुके होने का इम्कान हो, यानी इम्कान है कि कुछ हो गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये बताना हो कि इम्कान है कि ये काम हो चुका है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इम्कान है कि वो अभी तक जा चुकी होगी। इम्कान है कि वो अभी तक जा चुकी होगी। शी इज लाइकली टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट का यूज करेंगे। प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे तो वो है बाय नाउ। इम्कान है कि वो अभी तक जा चुकी होगी। शी इज लाइकली टू हैव लेफ्ट बाय नाउ। इम्कान है कि वो इससे कल मिला होगा। ही इज लाइकली टू हैव ही इज लाइकली टू हैव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज प्लस लाइकली टू हैव आ जाएगा, प्लस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो मीट की थर्ड फॉर्म है मेट। इम्कान है कि वो इससे कल मिला होगा। ही इज लाइकली टू हैव मेट हर यस्टरडे। ही इज लाइकली टू हैव मेट हर यस्टरडे। इम्कान है कि उनकी बस निकल गई होगी। दे आर लाइकली टू हैव मिस्ड द बस। इम्कान है कि उनकी बस निकल गई होगी। दे आर लाइकली टू हैव मिस्ड द बस। यानी पास्ट में किसी काम के हो जाने के इम्कान बताने के लिए हम यूज करते हैं लाइकली टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आता है सबसे फेवरेट जो ज्यादा यूज किया जाता है, इट इज लाइकली दैट प्लस सेंटेंस हमारा जिस भी टेंस में होता है वो यूज कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इम्कान है कि, जैसे इम्कान है कि वो यहाँ आएगा। इट इज लाइकली दैट ही विल कम हेयर। इम्कान है कि वो यहाँ आएगा। इट इज लाइकली दैट ही विल कम हेयर। इम्कान है कि वो कल आएगी। इट इज लाइकली दैट शी विल कम टुमारो। इम्कान है कि वो कल आएगी। इट इज लाइकली दैट शी विल कम टुमारो। इम्कान है कि, इसके लिए तो हम यूज कर रहे हैं इट इज लाइकली दैट वो कल आएगी। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का, तो इसमें विल का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शी विल कम टुमारो। इम्कान है कि वो सच जानते हैं। अब ये देखें ते है आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ज्यादा लोग हैं तो इसमें हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, वर्ब के साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे वर्ब की इसमें भी। तो इम्कान है कि, इसके लिए तो हम लिख लेंगे इट इज लाइकली दैट वो सच जानते हैं। दे नो द ट्रूथ। अब बात कर लेते हैं मोस्ट लाइकली की। मोस्ट लाइकली का मतलब होता है बहुत ज्यादा इम्कान है या ज्यादातर इम्कान है। जैसे ज्यादातर इम्कान है कि वो मीटिंग के लिए देर करेगा। ही विल मोस्ट लाइकली बी लेट फॉर द मीटिंग। ज्यादा इम्कान है कि वो मीटिंग के लिए देर करेगा। ही विल मोस्ट लाइकली बी लेट फॉर मीटिंग। ज्यादा इम्कान है कि शाम में बारिश होगी। मोस्ट लाइकली इट विल रेन इन द इवनिंग। ज्यादा इम्कान है कि शाम में बारिश होगी। मोस्ट लाइकली इट विल रेन इन द इवनिंग। ज्यादा इम्कान है कि वो अपना फोन लाना भूल गई है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आज की क्लास में हमने ये तमाम यूजेस सीखे हैं, जैसे लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइकली टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, लाइकली टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज लाइकली दैट प्लस सेंटेंस या क्लॉज, मोस्ट लाइकली प्लस सेंटेंस। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। लाइकली और अनलाइकली के बारे में मज़ीद यूजेस सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।